सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर मान लो आप भी इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर मान लो आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करी तो आपकी लाइफ 6 मंथ बाद भी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी जैसी आज है। अब अगर ऐसा क्या हो कि मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर चेंज कर सकते हो। यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड। द सीक्रेट इज़ डीप वर्क। ये मेथड है जो CEOs, बिलियनियर्स और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स यूज़ करते हैं टू गेट द इनसेन रिजल्ट। And today I am going to describe you step by step methods that top athletes, the top billionaires use this method to get their desired outcomes. So ये वीडियो का एंड तक देखना बिकॉज ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी टू बिकम मोर फोकस एंड टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। नाउ अब हम समझते हैं कि डीप वर्क होता क्या है। बेसिकली डीप वर्क का मतलब होता है किसी भी काम को करने के वक्त जीरो डिस्ट्रैक्शन और फुल फोकस तरीके से आप काम कर रहे हो ऑन अ सिंगल टास्क, ना कि कोई डिफरेंट टास्क की तरह। अगर मान लो कोई बिलियनियर या फिर कोई CEO एक टास्क पे अपना पूरा फुल फोकस कर रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड डीप वर्क। अब वो बंदा ना ही फ़ोन चला रहा है, ना ही लैपटॉप चला रहा है, ना ही किसी से बात कर रहा है, वो फुल फोकस तरीके से अपने काम को पूरा कर रहा है। इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीप वर्क फोकस प्रैक्टिस नहीं करते। वो डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम स्टार्ट कर देंगे, रील स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक रील देखते देखते 100 या फिर 200 रील कैसे क्रॉस हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। वो नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं, TV देखने लग जाते हैं, या फिर अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया, दोस्त से बात करने लग जाएंगे। सो दे विल नेवर प्रैक्टिस दिस डीप वर्क, दैट्स वाई दे विल नेवर मेक रियल प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। अगर मान लो आपने 2 या 3 घंटे भी पर डे डीप वर्क किसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करा तो आपके कम से कम 2 से 3 महीने के काम आसानी से जल्दी पूरे हो सकते हैं, बट ये कोई करना नहीं चाहता। अब हम बात करते हैं कि वाई मोस्ट पीपल फेल टू चेंज। सबसे पहली जड़ जो आती है वो आता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर। उनके पास कोई स्ट्रक्चर दूसरा है, या फिर वो स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहते, ना ही वो हैबिट बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो फाउंडेशन बिल्ड हो डीप वर्क फोकस करने के लिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि ये हैबिट बनाकर मुझे सक्सेसफुल होना है या फिर मुझे ये अर्निंग करना है अमाउंट, बट उन्हें ये नहीं पता कि रियल फाउंडेशन जो होती है वो हैबिट होता है, या फिर जो रियल फाउंडेशन जो होता है, रियल कोर होता है, वो सिस्टम होता है, और वो सिस्टम पे काम करते नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग डीप वर्क फोकस इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे लैक स्ट्रक्चर। उनके पास सिस्टम नहीं है, वो रेट रेस की तरह ही पर डे साइकिल टू साइकिल उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं, वो बाहर भी नहीं निकलना चाहते। बिकॉज डीप वर्क का मेन फोकस होता है, मेन फाउंडेशन होता है स्ट्रक्चर, सिस्टम। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा हैबिट बनानी है तो, और अगर एक बार सिस्टम बन गया तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और अगर एक बार हैबिट बन गया तो आप जो काम करना चाहते हो इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर वो कंप्लीट होकर रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। I will give you the 6 systems that will help you to transform your life. Like basically ये रिसर्च करी थी मैंने। नंबर 1 पे आता है सेट क्लियर गोल। गोल्स क्रिएट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी CEOs, बिलियनियर्स या फिर एथलीट्स को देखा होगा, वो अपना गोल सेट करते हैं। जैसे मान लो एथलीट्स है तो उसे पता है कि मुझे आज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो बिलियनियर है, बिलियनियर को मालूम है कि भाई आज ये मुझे मीटिंग इंपॉर्टेंट है, वो टास्क कंप्लीट करना है तो करना है, उसका गोल सेट है। अब अगर मान लो आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो 6 मंथ के अंदर, तो आप 6 मंथ के अंदर क्या गोल बनाओगे जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। फिर चाहे वो हेल्थ को लेकर हो गई, फिर चाहे वो मनी को लेकर हो गई, फिर चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो गई, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। अब जो आप गोल बनाओगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भरोसा नहीं कि ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको एक स्पेसिफिक गोल चूज़ करना है जो अचीवेबल हो, जो आप हो सकता है आप ना कर पाओ लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके पीछे, और वो गोल राइट डाउन होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि आपने ऐसे ही मन में सोच लिया और उसके बाद भूल गए। नहीं, आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, एक डायरी में लिखना पड़ेगा। नाउ सेकंड स्टेप आता है क्रिएट अ फोकस ब्लॉक। अब फोकस ब्लॉक क्या है? जितने भी एथलीट्स या फिर बिलियनियर्स हैं उनका एक फोकस ब्लॉक होता है 2 से लेकर 3 घंटे तक का। मतलब वो 2 से 3 घंटे तक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एक टास्क पे काम करते हैं। ये मैंने बेसिकली रिसर्च करी है। फिर वो टास्क चाहे वो मनी को लेकर हो गई, हेल्थ को लेकर हो गई, या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो गई, वो डिपेंड करता है उनके गोल्स के ऊपर। आप 90 मिनट का रूल अपना सकते हो लाइफ में। अगर मान लो कोई काम करो तो 90 मिनट तक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो काम करना है, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर अगेन 90 मिनट तक फोकस तरीके से काम करना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। इस तरीके से आप काम को आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 3 स्टेप आता है कट आउट ऑल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ वजह है जो हम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा जो डोपामिन हिट है जो रील्स से मिलता है वो हमें लत लग चुकी है। अगर मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर नेटफ्लिक्स पर शो देखने की हैबिट पड़ी हुई, तो आप जो बुक पढ़ना हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया वो नहीं खेल पाओगे।
बिकॉज जो डोपामिन आपको उस रील से मिल रहा है वो क्रिकेट से नहीं मिलेगा, बिकॉज वो हैबिट बन चुकी है। यही हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना फ़ोन जो है वो दूसरे रूम में रख दो, ये भी हो सकता है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। जितने भी नोटिफिकेशन है वो बंद कर दो, बिकॉज नोटिफिकेशन जब बेल आइकॉन जब आवाज़ आती है तो आपका मन होता है कि ये वीडियो देख लेते हैं या फिर ये रील देख लेते हैं। तो मेन वजह जो है वो फ़ोन है, फ़ोन, नेटफ्लिक्स जो बोल सकते हो, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन। अगर मान लो आप इसको ऑफ कर दोगे तो यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क। नंबर 4 स्टेप इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। एवरी संडे आपको बैठना है एक जगह पे, अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना है, मतलब लिखना है। जैसे मान लो मंडे को मैंने ये फोकस तरीके से प्रैक्टिस करी, ट्यूसडे को मेरी मीटिंग थी, मैंने गोल अचीव करा, वेडनेसडे को मैंने ये करा। तो आपको पूरा राइट डाउन होना पड़ेगा। एक सिंगल पीस ऑफ पेपर में आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने हर हफ्ते में जो 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मैंने क्या क्या काम किया। उससे डिफाइन होगा कि आपके टास्क कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगर मान लो आपको कोई टास्क कंप्लीट करने में दिक्कत आई तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। संडे को आपके पास ये मौका है, संडे को फ्री रहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो। या फिर मान लो जैसे कोई प्रैक्टिस आप मंडे को करते हो तो आपको लग रहा है कि भाई टाइम का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो ट्यूसडे को कर दो, तो आपके पास रिफ्लेक्शन का टाइम मिलेगा, रिफ्लेक्ट करने का और एडजस्ट करने का। नंबर 5 स्टेप आता है ऑप्टिमाइज योर इन्वायरमेंट। हमारी सराउंडिंग बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है अपनी लाइफ को लेकर, फिर चाहे वो हैबिट हो, रिलेशनशिप, हेल्थ, मैनेजमेंट, कुछ भी हो। सराउंडिंग जो होती है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। अब अगर मान लो आप 5 बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहोगे तो आप 6 बिजनेस माइंडेड बन जाओगे, बिकॉज सराउंडिंग जो है वो बड़े लोगों के साथ है। वैसे ही आपका डेस्क, आपका जो रूम है, सराउंडिंग मैटर करती है। अगर मान लो आपका जो रूम है वो गंदा रहेगा तो आपका जो माइंडसेट, जो हेल्थ हैबिट रहेगी वो गंदी रहेगी। आपका डेस्क अगर क्लीन है तो आपका माइंड जो रहेगा वो अच्छा रहेगा काम करने के वक्त। अब अगर मान लो डेस्क ख़राब है, रूम ख़राब है, तो अंदर ही से ही मन ख़राब हो जाएगा कि भाई पढ़ने का मन नहीं है, बाहर चलते। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो आपको कोई टास्क इंपॉर्टेंट है, काम करना है, तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 6 मंथ। अब 6 मंथ के बाद क्या होगा? आप मोर फोकस बन जाओगे, मतलब कोई सा भी काम करोगे तो यू विल बिकम मोर फोकस इन द वर्क। यू विल अचीव मोर इन 6 मंथ देन द अदर पीपल हु अचीव 3 ईयर्स। मतलब जो भी गोल्स कोई बंदा 3 साल में अचीव करता है तो आप वो 6 मंथ में अचीव कर पाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च है, मतलब ये रिसर्च जो आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। आप जब रिसर्च करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ मैजिक, ये काम करना पड़ेगा आपको, ये सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट लक, इट इज़ अ पावर ऑफ डीप वर्क जो कंट्रीब्यूट करती है आपके टास्क को कंप्लीट करने में। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे तो मुझे मालूम पड़ा कि डीप वर्क इस दुनिया में हर कोई कर सकता है, बट वही बंदे करते हैं जिनको उस टास्क का वाई पता है कि अगर मान लो वो टास्क मुझे कंप्लीट नहीं करा तो उसके पीछे वाई क्या है, करना क्यों है। अगर मान लो जो वाई जो है, टास्क करने के पीछे जो वाई होता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, तो इस दुनिया में हर एक बंदा कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके काम कर लेता है। अगर मान लो वो टास्क कंप्लीट करने के पीछे वाई नहीं है, करना क्यों है, ऐसे ही करना है फालतू तरीके से, तो बंदा नहीं करता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट में यही आती है वाई, कि आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, फिर चाहे वो हेल्थ को हो गई, मनी को लेकर हो गया, फिर चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो गया, कि आप करना क्यों चाहते हो, आप हेल्दी क्यों रहना चाहते हो, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, आप रिलेशनशिप या फिर रिलेटिव से जो रिश्तेदारी होती है वो क्यों रखना चाहते हो। तो वाई जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डीप वर्क के फाउंडेशन के लिए भी। एक बात याद रखना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वाई इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको वाई पता होना चाहिए कि भाई टास्क कंप्लीट क्यों करना है। सेकंड थिंग, सिस्टम, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई इसको इस काम से इस काम को इस तरीके से करूँगा तो ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा, या फिर ये सुबह करना चाहिए, मंगलवार को करना चाहिए, या फिर नाइट को करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर और आपके लाइफ के ऊपर कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। एंड द थर्ड थिंग, डीप वर्क को आप प्रैक्टिस करिए। आई होप you will learn something new after doing this method. Okay, so this is a video. I hope you like this video. अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी लाइफ 6 मंथ के अंदर चेंज करना चाहता है। दिस इज मोहित मोर साइनिंग ऑफ।